की बड़ी खबर आपको बता दें संभल से आ रही है, जहां संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममरूक उर रहमान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक तरफ सरकार को घेरने की कोशिश की तो दूसरी तरफ सतर्क किया है उन मुस्लिमों को जिनको वो कहते हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। साथ ही एक शायरी भी कही है जिसको लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। तो क्या कुछ हुआ है संभल के अंदर आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें जियाउर रहमान बर्क के पिता ने क्या बयान दिया जिसके बाद काफी ज्यादा माहौल जो है वो संभल का बिगड़ा हुआ है। देखिए, ममलूक उर रहमान की अगर हम बात करें तो वो बर्क के पिता हैं, लेकिन अगर बात सियासत की करें तो सियासतदान की तरह एक बार फिर से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इससे पहले 2024 में उनका एक बड़ा बयान सामने आया था जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जिस तरीके से बीजेपी मारने का काम कर रही है, प्रताड़ित करने का काम कर रही है, संभल में बाकायदा उन्होंने एक रैली कर दी थी जबकि वो कोई नेता भी नहीं थे, और रैली के माध्यम से उन्होंने कहा था कि आप एक भी वोट बीजेपी को नहीं दीजिए। अब 2027 के जब चुनाव आ रहे हैं तो धीरे धीरे बर्क के पिता एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको पूरा साथ बर्क का मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का साथ मिल रहा है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि ममलूक उर रहमान इस वक्त लाइमलाइट में बने हुए हैं संभल के अंदर। वजह असली यही है चुनावों को लेकर जो इतने वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने शायराना अंदाज में बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने कयामत की बात भी कही है कि कैसे संभल में कयामत लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आप अगर कयामत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत मायने निकलते हैं। एक तो कि आप लोगों को भड़काने की कोशिश कराएं कि कैसे कयामत संभल में आने वाली है, जिसके लिए आपको तैनात रहना होगा और आपको लड़ना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार से आपको लड़ाई लड़नी होगी। अब ऐसे शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं सियासी बवाल तो उठेगा ही, और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। क्योंकि देखिए, अगर शब्दों का चयन आपका ठीक नहीं है, उसी शब्द के कारण संभल में हमने देखा था कि कैसे बवंडर हुआ था, उसी मौलाना तौकीर रजा के शब्द के कारण कैसे बरेली के अंदर हिंसा फैली थी। अब ममलूक उर रहमान से लेकर बर्क भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि बर्क का भी कुछ ऐसा ही बयान पिछले दिनों सामने आया था जब हमने कब्रिस्तान की जमीन पर जिस तरीके से कहा गया कि बुलडोजर चलेगा, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया, और संभल में जामा मस्जिद के आसपास जो घर है उस पर बुलडोजर चलेगा, उसको लेकर उनको बयान दिया। यानी दोनों पिता और पुत्र समाजवादी पार्टी के लिए खुले तौर पर काम कर रहे हैं, चुनावों के लिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी ही उत्पात मचाने में सबसे आगे रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि संभल हो या फिर बरेली हो या फिर कुंदरकी हो या फिर अलीगढ़ हो, मुसलमान वाले इलाके में हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, ताकि कहीं ना कहीं एक सिंपैथी अखिलेश यादव को मिले कि मुसलमान के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है और कैसे हिंदुत्व का एजेंडा जो योगी सरकार चला रही है, कैसे हिंदू मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम करें। जबकि कुछ भी ऐसा संभल के अंदर नहीं है। संभल के अंदर जो रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं तमाम टीवी चैनल, अभी भी कल की ही बात है, और सोशल मीडिया पर बाकायदा वो पढ़ा भी हुआ है कि जब मुसलमानों से बातचीत की गई और हिंदुओं से बातचीत की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम सालों से इकट्ठे एक साथ रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कट्टरपंथी और मौलाना और कुछ जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बर्क, क्योंकि बर्क हमेशा से आते हैं, पिछले दिनों भी बर्क पहुंचे थे एक इलाके में, लेकिन उन्होंने हिंदुओं से मुलाकात नहीं की थी, उन्होंने मुसलमानों से मुलाकात की, मुस्लिम संगठनों से मुलाकात की और वो वापस चले गए। जबकि आप संभल के सांसद हैं, आप मुसलमानों के सांसद नहीं हैं, आप हिंदू के सांसद नहीं हैं। अगर आप सांसद बनते हैं तो आपको हिंदू भी वोट देता है, आपको मुस्लिम भी वोट देता है, आपको सिख भी वोट देता है, आपको ईसाई भी वोट देता है। आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी और जब पुलिस ने बाकायदा शांति मीटिंग के लिए बर्क को बुलाया था, तो शांति मीटिंग के लिए बर्क नहीं गए थे, जिस मीटिंग में मुसलमान और हिंदू दोनों बाकायदा आमने सामने बैठे थे। ना बर्क की तरफ से कोई अपील की गई थी कि हमें यहाँ शांति बरतनी होगी। और ममलूक उर रहमान को भी आप देख लीजिए, जब से संभल में कब्रिस्तान की जमीन का मुद्दा सामने आया है, जब से जामा मस्जिद के आसपास के घरों को तोड़ने का मामला सामने आया है, जब से ममलूक उर रहमान लोगों को सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। ये भड़काने का काम अभी हम देख रहे हैं कि अचानक से शुरू है, अचानक से उनकी एक्टिवनेस सामने आई है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों वो कह रहे हैं कि कयामत का दिन अभी संभल में आने वाला है? मतलब संभल में ऐसा क्या कुछ होने वाला है? देखिए, संभल में हम खुले तौर पे कहेंगे कि वो दंगा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक बड़ा दंगा हो जिनमें हिंदू मुसलमान आपस में आम लोग मारे जाएं, जिसका फायदा सीधे समाजवादी पार्टी और बर्क जैसे लोगों को मिले। क्योंकि आप देखिएगा 2027 में विधानसभा चुनाव है, फिर 2029 में लोकसभा चुनाव होगा, और अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी मुसलमान वोट बैंक को छिटकने
रखने नहीं देना चाहती, हम बार बार कहते हैं। और आज ही देख लीजिए ब्रजेश पाठक का तो बयान भी सामने आया है कि आपको अगर मुस्लिम वोट नहीं दे तो आप कोई पार्टी है ही नहीं, छुटमुट पार्टी भी नहीं रह जाएंगे। तो ब्रजेश पाठक ने भी ऐसा ही बयान दिया है, क्योंकि ब्रजेश पाठक भी ये जानते हैं और ये जनता भी जानती है कि मुसलमान ही समाजवादी पार्टी का सहारा बने हुए हैं। चाहे फिर लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हो, या फिर विधानसभा चुनाव में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मुसलमान पसंद करता है। देखिए, दो तरीके इसमें हो सकते हैं, दो बातें इसमें खास तौर पर हो सकती हैं। एक तो ये कि जितने भी आप मौलानाओं से बातचीत करेंगी, जितने भी आम लोगों से बातचीत करेंगी, वो खास तौर पर ये कहते हैं कि हमारे पास विकल्प की कमी है, समाजवादी पार्टी को हम इसलिए वोट देते हैं। वो समाजवादी पार्टी के लिए समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनका कभी विकास नहीं किया। बर्क से सांसद संभल हैं, वो कभी आम लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। ये भी सबने देखा है जब से वो सांसद बने हैं। तो मुसलमान भी ये जानता है कि ना तो हमारा विकास किया गया है, ना समाजवादी पार्टी में उद्धार हुआ है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो जानता है कि बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा चलाती है और वो सीधे तौर पर कहता है कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ठीक है, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन AIM भी है, उनका भी अब देख रहे हैं कि वो भी यूपी के चुनाव में आने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन अगर अलग से भी लड़ती है तो फिर तो समाजवादी पार्टी का जितना भी ये खेल रचाया हुआ है वो तो खराब हो जाएगा। देखिए, AIM की जहां तक हम बात करते हैं तो उसे अकेले लड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ अगर उसका गठबंधन होता है तो आप देखिएगा कि उनकी छवि ऐसी रहेगी कि समाजवादी पार्टी ने तो कुछ हमारे लिए किया नहीं है, तो AIM जब समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ कर रही है तो हम उस पर कैसे विश्वास कर लें, क्योंकि गठबंधन का ठप्पा ओवैसी पर लग जाएगा, ओवैसी की पार्टी पे लग जाएगा। हालांकि ओवैसी ने ये क्लियर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर उन्होंने अलग रह के चुनाव लड़ा तो ओवैसी को फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए, डर यही है, जो आप संभल के अंदर देख रही हैं ममलूक रहमान को और बर्क को, या फिर बरेली के अंदर आप जितने भी मौलानाओं को एक्टिव देख रही हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इसी डर के साए में है कि अब मुसलमान का वोट बैंक अगर ओवैसी को मिल गया, उन्हें दूसरा कोई विकल्प मिला, या फिर कांग्रेस हो गई या मायावती हो गई, उनका अगर विकल्प दूसरा हुआ तो समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव एक बार फिर से नहीं जीत पाएगी। डर तो उन्हें यह भी है कि बिहार विधानसभा जैसा परिणाम ना हो जाए कि 20 से 25 सीटें ही रह जाएं और फिर अखिलेश यादव फूट के रोने के अलावा उनके पास कोई चारा ना रह जाए। तो आप खास तौर पर ये कह सकती हैं कि मुसलमानों को लेकर अभी एक्टिवनेस दिखाई जा रही है, मुसलमानों को भड़काने को लेकर एक्टिवनेस दिखाई जा रही है, मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी सरकार में तो है, बीजेपी विकास की बात तो करती है, लेकिन आपके घर की बाहर सड़क बना देती है या नाली बना देती है, लेकिन आपकी मस्जिदों को शहीद कर देती है, आपकी मस्जिदों को तोड़ देती है। ये जो माइंड सेट है वो करने की कोशिश ममलूक रहमान से लेकर बर्क तक कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद और विधायक हैं, इकबाल महमूद का ही आप बयान देख लीजिए, पिछले दिनों हमने खबर बताई थी, एक बार फिर उन्होंने यही कह दिया है। इकबाल महमूद ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरे पर मुकदमा चलाया जाएगा अगर मैं बोलूंगा, अगर बर्क मुसलमान है तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा मैं बोलूंगा, ममलूक रहमान मुसलमान है तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा मैं बोलूंगा। आपने ये छवि बनाने की कोशिश की है कि अगर कोई मुसलमान है तो उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आप देख लीजिए मदनी कितने बयान देते हैं, कैसे उल्टे सीधे बयान देते हैं। मदनी की बात करूँ, रिजवी के बयान की आप बात देख लीजिए कि रिजवी ने किस तरीके से, रिजवी हो या फिर रशीदी की बात करते हैं, रशीदी की अगर हम बात करें तो एक टीवी डिबेट में अच्छी खासी मार भी उन्हें पड़ी थी, और डिम्पल यादव के लिए उन्होंने जब बोला था तब भी हमने देखा था कि कैसे बीजेपी के लीडर्स भी सामने आए थे कि डिम्पल यादव को आपने ऐसा क्यों बोला। यानी आप खास तौर पर ये कह सकते हैं कि तब समाजवादी पार्टी ने कुछ भी रशीदों को कहने का काम नहीं किया, जबकि रशीदी से लेकर अन्य मौलाना समाजवादी पार्टी के गुण गाया करते हैं। तो समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को लेकर हावी रहती है, चाहे उनके घर की औरतों को वो मौलाना कुछ भी कह दे। ममलूक और रहमान के बयान की भी बात करें तो उसको लेकर सियासत काफी ज्यादा हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य का भी तो बयान आया, लेकिन इसके अलावा और भी नेताओं का बयान आया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लीडर्स की अगर हम बात करेंगे तो उनके धीरे धीरे बयान सामने आ रहे हैं इसी को लेकर, क्योंकि ममलूक रहमान कयामत की बात कर रहे हैं, ममलूक रहमान हिंसा की बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर कयामत की बात इसलिए की जाती है कि देखिए आपके इलाके में कयामत आएगी तो आप पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। वो तबाही की बात करते हैं, संभल की तबाही की बात करते हैं, और किससे तबाही की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ से तबाही की बात करते हैं। मतलब ठेका ले लिया उन लोगों ने। बिल्कुल, यानी उन्होंने ठेका ले लिया है कि मुसलमानों के मसीहा हम हैं, हम ठेकेदार हैं, तो
आप हमारी सुनिए, किसी और की नहीं। लेकिन वो गलतफहमी में है। आप जरूर देखिएगा कि जो उपचुनावों में हाल हुआ है वो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का हाल होगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से तमाम नेता है, मौलाना है या फिर खुद जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं और बार बार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार उनके खिलाफ है। लेकिन योगी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि वो सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास की रणनीति पर काम करते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।